बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, त्याग वैराग की जीवन में बहुत बड़ी विशेषता है। त्याग वैराग जिसके जीवन में नहीं आया, मन की मानंदी जिसकी खत्म नहीं हुई, विषयों की वासना जिसके अंदर से नहीं गई, वो सारे संसार में कहीं शांति नहीं पा सकता। शांति के लिए त्याग वैराग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। त्याग त्याग उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम, ये चार प्रकार से त्यागी की परीक्षण होता है। तो उत्तम त्याग कहते हैं कि जैसे हम दूध पीते हैं, समय पर मिल गया तो ठीक, ना मिले तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं मिला, आज नहीं मिला। ऐसी भावना जिसके अंदर है तो समझ लो कि वो त्यागी नहीं। त्यागी को मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। दाल रोटी मिल जाए तो ठीक, सब्जी रोटी मिल जाए तो ठीक, और दोनों में से एक भी न मिले तो ठीक, उसको त्यागी कहते हैं। दाल रोटी के बगैर जिसका काम ना चले वो त्यागी नहीं हो सकता। सब्जी रोटी के बगैर जिसका काम नहीं चले वो त्यागी नहीं हो सकता। शाकाहार शुद्ध पवित्र भोजन में जैसा भी सामने आ जाए उसी से अपनी उधर पूर्ति कर ले, उसको त्यागी कहते हैं। त्यागी किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता। त्यागी कहीं जाए किसी भक्त के जहां और उसके लिए यदि तख्त की खाट की व्यवस्था ना हो और भक्त जमीन पे आसन लगा दे तो वहीं पर आराम से लेटेगा। और रागी है, त्याग वैराग नहीं है जीवन में, तो बिगड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तड़प जाएगा। तेरे पास खाट नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया, तेरे पास तख्त नहीं था क्यों बुलाया। समझ लो कि वो त्यागी नहीं। त्यागी कहते हैं कि ऊंचे पे आसन लगा दे कोई तो ठीक और नीचे लगा दे तो ठीक, और दोनों में से एक भी न हो तो ठीक, सब तरह से निभ जाए और शुद्ध साफ पवित्र रहे। शाकाहार भोजन में जो भी हो, चाहे अपने हाथ से बना के खावे, चाहे बना हुआ खा ले, इससे कोई असर नहीं पड़ता। पहले तो अपने हाथ से ही बना के खाना चाहिए। और त्यागी लोग कभी किसी को परेशान नहीं करते, कोई मांग भी नहीं करते। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रारब्ध के द्वारा हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रारब्ध से हो जाती है। किसी के घर जाकर के कोई कुछ मांगने लगे, भगत जी हमको कमल चाहिए, भगत जी हमको शॉल चाहिए, भगत जी हम ये नहीं खाते ये खाते हैं, भगत जी हमको आधा लीटर दूध चाहिए सुबह शाम,
भगत जी हम फलाहारी हैं, वो त्यागी नहीं, वो रागी है। यदि उसे ऐसा करना है तो अपनी जेब से खर्च करे और खावे पिए मस्त रहे। यदि भक्तों के यहाँ जाना है तो भक्त के घर पे जैसी व्यवस्था हो वैसे ही में उसको निभाना चाहिए, उसको त्यागी कहते। तो त्याग और वैराग की जीवन में विशेषता है। घर में भी रह करके भक्त लोग भी त्याग कर सकते हैं। त्याग का मतलब है कि घर में जैसी परिस्थिति हो उसी में निभाना। सब्जी रोटी से ही काम चला लेना, ये नहीं देखना कि पड़ोसी हमारा सब्जी रोटी दाल चावल चटनी अचार खा रहा है। अपने अंदर ऐसी हीनता कभी नहीं लाना कि ये अच्छा खा रहा है और हम रूखा सूखा खा रहे हैं। ऐसी भावना करने वाले के अंदर नाना प्रकार की मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। तो मानसिक बीमारियों से बचने के लिए घर में रह करके भी त्याग है। अपने समय से उठना, समय से नहाना, समय से भोजन पाना, जैसा भी हो, चटनी रोटी हो उसी को पा लेना बड़े प्रेम से, सब्जी रोटी हो उसको पा लेना। यदि 4 तरह की सब्जी बनाने की गुंजाइश है घर में तो बना लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। व्यवस्था के अनुसार, पूंजी के अनुसार जैसी व्यवस्था हो उसमें निभाना चाहिए। अब हमें गुंजाइश है चटनी रोटी खाने की और हमें यदि सब्जी रोटी खाएंगे तो कर्ज करना पड़ेगा, और कर्ज करके खाने वाला कोई बुद्धिमान नहीं होता। कर्ज कभी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार कभी करना भी पड़ जाए तो उसको जल्दी से जल्दी उसका भुगतान कर देना चाहिए। जहां तक बने वहां तक सस्ते में काम चलाना चाहिए, महंगे में नहीं। जो महंगे में काम चलाते हैं एक दिन वो कंगाल हो जाते हैं, और जो धन संपत्ति होते हुए भी और कंजूस पने से काम करते हैं, पैसे को गाड़ गाड़ करके मर जाते हैं, खर्च नहीं करना चाहते, रूखे सूखा खा खा करके नाना प्रकार के तन में रोग बढ़ा करके मरते हैं, वो भी कोई बुद्धिमानी नहीं। यदि अपने पास में समय अनुसार प्रारब्ध से हमको प्राप्त है उसको सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। कपड़ा है पहनने लायक है, अभी महीना 4 महीना चलेगा, उसको उतार के नहीं फेंकना चाहिए, उसको फेंक करके नहीं बनवाना, ये मूर्खता है, कोई ज्ञान की बात नहीं। जहां तक चले वहां तक चलाना चाहिए। यदि फट जाए चलते ना दिखे तब उसको बदलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 2 महीने कपड़े पहरे और फेंक दिए नए बनवा लिए, 2 महीने पहरे फेंक दिए नए बनवा दिए। ये दुरुपयोग करना है, प्राप्त का दुरुपयोग। प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए। जो प्राप्त का सदुपयोग करता है वो मनुष्य माना जाता है, और जो प्राप्त का दुरुपयोग करता है वो पशु कोटि में आता है। इसी प्रकार से घर में माता भी त्याग वैराग से रह सकती हैं। त्याग वैराग का मतलब है कि पूंजी के अनुसार उनके पति घर में जैसा कपड़ा लामे उसी से काम चला लेना चाहिए, जैसी साड़ी हो वैसी से। अब उसमें तो लाने की 100 रुपए वाली साड़ी लाने की गुंजाइश है और पत्नी 500 वाली मांगेगी तो घर का सर्वनाश हो जाएगा, एक दिन वो घर उजड़ जाएगा, है ना। तो जैसी पूंजी हो, जैसा हमारे घर में धन हो, उसी अनुसार जब हम काम चलाएंगे तो हमारा काम अच्छा बनेगा, इसको उत्तम। और यदि त्याग वैराग से रहना है, भविष्य छूटना है, तो चोरी हिंसा विचार से वैराग, ईर्ष्या क्रोध मान छल से वैराग, गाली निंदा झूठ से वैराग लेना पड़ेगा। चिपक से वैराग, राग से वैराग, है ना। कहीं भी जाने की आदत बना लेना, उससे वैराग। आदत कैसी भी हो, आदत तो आदत है। सभी प्रकार की आदत जिसकी छूट जाए और ज्ञान सत्संग विचार से ही जो काम ले। अब कोई कह भी सकता है, इसमें तर्क कर सकता है, तर्क का कुतर्क भी लोग होते हैं कि तो ये
जो ज्ञान है, जो पारक सिद्धांत है, अपने आप का जो ध्यान है, ये भी तो राग है, ये राग नहीं है। फंदा छूटता हो ऐसी आदत बनाना राग नहीं। फंदा छूटता हो, हम बंद में पड़ते हो, जड़ाध्यास बनता हो, हृदय हमारा गंदा होता हो, ऐसे 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 कर्म राग हैं। और ऐसे कर्म जिस ज्ञान के द्वारा छूटते हो वो राग नहीं। तो उत्तम मनुष्य को काम करना चाहिए, उत्तम श्रेणी बनानी चाहिए, उत्तम जिसका जीवन बन गया, महान इसका जीवन बन गया, वही तो भूपों का भूप है, वही तो राजाओं का राजा है, वही तो विश्व विजयी है। और कहते ही किसे हैं विश्व विजयी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश बड़ा अच्छा है, उत्तम और मध्यम। मध्यम कहते हैं जैसा हो तैसे काम चला ले, यदि नहीं है तो कहते भाई ऐसी व्यवस्था है क्या, नहीं है, अच्छा तो कोई बात नहीं। उत्तम तो कहेगा भी नहीं कि ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, और मध्यम कह देगा लेकिन वो अड़ेगा नहीं। उत्तम कनिष्ठ लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जबरदस्ती वो काम करवाएगा। और अधम तो सारे कार्य को ही बिगाड़ देगा, बने हुए काम को भाग जाएगा। एक बार एक जगह सत्संग हुआ, सत्संग में एक महात्मा बुलाया, बोलने वाला तो अच्छा था लेकिन उसकी रहनी करनी ठीक नहीं थी, उसके अंदर त्याग बैराग नहीं था। आया, पांडाल लग गया, मंच लग गया, उसके कहे अनुसार वहां पर सुविधा नहीं जुड़ पाई तो भाग गया, वहां से सारा पांडाल लगा रह गया है? वहां पर जितनी व्यवस्था थी सारी भंग हो गई। फिर उसने दूसरे संत बुलाए और सत्संग कराया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सनकी पिनकी ये किसी का भला नहीं कर सकते, न अपना कर सकते न दूसरे का कर सकते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है वो शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा की इसमें मानंदी नहीं, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र की इसमें मानंदी नहीं, राग द्वेष की इसमें मानंदी नहीं, हट पकड़ने की इसमें मानंदी नहीं। इसमें तो निर्णय से जो ठहरे उसको मान लेना चाहिए और निर्णय से नहीं ठहरे उसको हटा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना निर्णय वहां तक नहीं पहुंचता और कहीं भी देते हैं नहीं, ऐसा नहीं। समय अनुसार यदि निर्णय ठीक हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है ना, मानने में कोई दोष है ही नहीं। जिस वस्तु कोई हमने नहीं देखी और उसके विषय में हमको जानकारी नहीं तो कह देना चाहिए हमको जानकारी नहीं। अब वो वस्तु मिल जाए, उसकी जानकारी हो जाए, उसके गुण परख में आ जाए तो कह देना चाहिए पहले हमको जानकारी नहीं थी, आज जानकारी हो गई। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने निर्णय कर दिया कि ईश ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, नहीं है तो नहीं है। यदि कोई कहता है तो लाके दिखा दे भैया, मान ले, हमारे निर्णय से तो नहीं ठहरता है, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से पत्थर की मूर्ति, इसमें प्राण पड़ गए, अरे भैया प्राण पड़ गए तो जीव चलनी चाहिए, आंखें चलनी चाहिए, खाना पीना चाहिए, डोलना फिरना चाहिए। ऐसा यदि होता है, वो मूर्ति बोलती है, चलती है, डोलती है, खाती है, पीती है, नहाती है, धोती है, मानने में कोई दोष नहीं, मान लेना चाहिए। अभी तक हमारे निर्णय में जो बात नहीं आई है ना, उसको हम बिना देखे मान लेना, ये हमारी मूर्खता है, ये कोई ज्ञान की बात नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे श्रेष्ठ कहलाने वाले हो, सारे संसार के पूजनी लोग हो। यदि आप लोग सुधर गए तो सारा संसार सुधर गया और आप लोग बिगड़ गए तो सारा संसार बिगड़ गया। इसी प्रकार से मकान की नीचे की नींव कमजोर हो गई तो समझ लो पूरा मकान कमजोर हो गया, और यदि नीचे की नींव पुख्ता है तो पूरा मकान पुख्ता है। ठीक इसी प्रकार से साधु त्याग वैराग में पुख्ता है तो कहीं भी जाएगा त्याग वैराग से रहेगा, वो पूजनीय है। यदि त्याग वैराग में कमजोर है तो जहाँ जाएगा कहीं फंस जाएगा, जहाँ जाएगा कहीं बिगड़ जाएगा और पकड़ा जाएगा, सिर पे जूते पड़ेंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों,
अब अपने आप को जानो, अपने आप को आपने दूसरे के हाथों बेच दिया है। कर वैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कैसे मरे प्यास। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि आपके आंगन में पुरुषार्थ रूपी नदियां बह रही है, आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसमें निरख करके, पर करके, विचार करके, शोध करके, सत्संग करके, पारखी संतों का संग करके, उनकी सेवा करके अपने हृदय की कालमा को जड़ मूल से और हटा देना चाहिए। और जब तक हमारे हृदय में कालमा बनी रहेगी, जब तक हमारे हृदय में भ्रम छाया रहेगा, जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह की ज्वाला जलती रहेगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के हम गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध साफ पवित्र हो ही नहीं सकता। यदि हृदय साफ करना है, हृदय के विकार मेटने हैं, हृदय को उज्जवल करना है, हृदय में से कालमा बिल्कुल निकाल करके दूर फेंकनी है, तो पार की संतों का संग करना होगा। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है सबके लिए लाभप्रद है, किसी के लिए हानि नहीं हो सकती। और जो हानि समझते हैं समझ लो कि वो वहां तक पहुंचे नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान से किसी की हानि नहीं हो सकती है कभी भी। जिसका होगा उसका भला होगा, राग द्वेष सब छूट जाएगा, छल कपट सब छूट जाएगा, इस ब्रह्म परमात्मा की जो मानंदी है सब छूट जाएगी, सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाएगी। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भाइयों, माताओं, बहनों, समझो, सोचो, विचारो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो, दूसरे की इज्जत का ख्याल रखो, चेतन पूजा करो, जिससे हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। फिर कभी भी कोई भी किसी प्रकार की कालमा आपको दुख नहीं देगी, अंदर कालमा जमेगी नहीं तो दुख का मतलब ही नहीं रहता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जान लो और पूर्ण सदगुणों में वास करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।